नमस्कार, आप देख रहे हैं परफेक्ट मिशन लाइव और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। प्रधान मीना देवी के प्रयासों से विकास की ओर बढ़ा देवरा त्रिपुरारपुर। राष्ट्रीय जल निकासी और योजनाओं का लाभ मिला ग्रामीणों को। जनपद आजमगढ़ में महाराजगंज ब्लॉक क्षेत्र के देवरा त्रिपुरारपुर आइमा गांव में वर्षों से चली आ रही बुनियादी समस्याओं का समाधान अब दिखाई देने लगा है। ग्राम प्रधान मीना देवी के नेतृत्व में गांव में विकास कार्यों को लेकर नई गति आई है। ग्रामीणों के अनुसार पहले जहां रास्तों की दुर्दशा और जल जमाव की समस्याओं से उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, वहीं अब इन पर प्रभावी नियंत्रण हो चुका है। गांव में साफ सफाई, सड़कों का निर्माण, जल निकासी जैसी बुनियादी सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है। ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान की खुले मन से सराहना करते हुए कहा कि अब उन्हें किसी प्रकार की असुविधा नहीं है। गांव की तस्वीर अब बदलती हुई नजर आ रही है। प्रधान प्रतिनिधि पंकज कुमार ने बताया कि गांव के प्रत्येक व्यक्ति की समस्या को गंभीरता से सुना जाता है और उसका समाधान प्राथमिकता पर किया जाता है। उन्होंने कहा कि शासन की ओर से संचालित योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय निर्माण और पेंशन योजनाओं का लाभ सभी पात्र व्यक्तियों को दिया गया है। उन्होंने विश्वास दिलाया कि आगे भी शासन के निर्देशानुसार गांव में निरंतर विकास कार्य होते रहेंगे। अपना परिचय बताइए आप। मेरा नाम पंकज कुमार है। मैं ग्राम पंचायत देवरा त्रिपुरारपुर आइमा का प्रधान प्रतिनिधि हूँ। प्रधान जी, जब से आपको गांव का बागडोर मिला है तब से आपके द्वारा गांव में कितने विकास कार्य कराए गए और जो भी जनहित में योजनाएं थी, आप लोगों ने जब चुनाव में वादा किया था, जो भी कार्य देखकर उसमें आपने कितना % काम कर चुके हैं, कितना बाकी है? देखिए, जहाँ तक वादे की बात है, वादे में चुनाव में आदमी बहुत सारे करते हैं और जो हमारा कोई विशेष किसी से वादा नहीं था कि हम आपको पर्सनल तौर पे आपका ये करके देंगे। हमारा ये था कि गांव के विकास में जो हमें बन सकता है हम वो करेंगे। उसके बाद तो जो हमारी बस में था वो हमने सारा काम किया, जैसे कि इंटरलॉकिंग हो गया, खड़ंजा हो गया, नवीन खड़ंजा मरम्मत, चक्रोड़ निर्माण, चक्रोड़ मरम्मत, सोख्ता गड्ढा निर्माण। आपके गाँव में सामुदायिक शौचालय होंगे? जी, सामुदायिक शौचालय है हमारे यहाँ। इसमें क्या व्यवस्था चलती है कि सर, जहाँ तक मैं आपको बता दूं, हमारे पूरे ब्लॉक में अगर सबसे अधिक शौचालय यूज होता है तो हमारे गांव का ही होता है, जिसमें आप अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं। जो पहले से 2 उसके लीच फीट थे वो भर चुके हैं, हमें उसके लिए तीसरा भी बनवाना पड़ा। और पंचायत भवन पे क्या स्थिति है? सब व्यवस्था चल रही है ऑनलाइन? सर, पंचायत की व्यवस्था सारी कुछ बेहतर है। और फ़िलहाल के लिए जो हमारी पंचायत सहायक है उनकी डिलीवरी हुई है, तो अभी छुट्टी पे हैं, इसलिए आ नहीं पा रही हैं, तो इस समय पंचायत भवन बंद होगा। और देखा जा रहा है कि जैसे सरकार तो नरेगा के अंतर्गत लोगों को रोजगार देती है, क्या आप नरेगा भी काम कराएं गांव में? सर, जितने जो चक्रोड का काम है और इंटरलॉकिंग काम है सीधे मनरेगा से ही हो रहा है। गांव के लोग ही काम कर रहे हैं। और अभी फिलहाल सर्वे हो रहा, सत्यापन का कार्य चला आवास का, तो इसमें लगभग आपके द्वारा कितना आवेदन किया गया था? इसमें सत्यापन की प्रक्रिया चल रही है गांव में? सर, जहाँ तक सुनने में आया कि सत्यापन होने वाला है, हमारे जो क्या नाम है ब्लॉक द्वारा हमारे लिए एक अधिकारी नियुक्त किए गए हैं, हरिओम सहाय पाठक जी, जो अभी सत्यापन के लिए आए नहीं हैं। लेकिन जो आवेदन की जहाँ तक बात है, करीब मैंने 180 से 185 आवास का सत्यापन करवाया हूँ। और आने के बाद अब देखा जाएगा कि कौन उनके हिसाब से कौन पात्र है, कौन नहीं पात्र है। जी। और गांव के जो विकास के लिए आपकी क्या मंशा है? सर, गांव के विकास के लिए सर मैंने अब इतने सारे प्रस्ताव डाले हुए हैं। अगर गवर्नमेंट उसको मंजूरी दे देती है, गवर्नमेंट अगर उसको मंजूरी देती है तो आपको तो ग्राम पंचायत में एक अंबेडकर पार्क बन जाएगा। साथ में क्या नाम है आंगनबाड़ी केंद्र, जो प्रस्ताव वो पास हो चुका है। अन्नपूर्णा भवन जो है वो प्रस्ताव अभी पास नहीं हुआ। और आंगनबाड़ी केंद्र का जो है TS हो चुका है, फाइलें तहसील पे ज़िले पे जा चुकी हैं। वहाँ से TS होके आने के बाद, मैपिंग होने के बाद सीधा काम चालू हो जाएगा। ठीक, धन्यवाद। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए परफेक्ट मिशन लाइव के साथ।